चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वी ब्लॉक। वी ब्लॉक अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो वी ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है अभी। तो वी ब्लॉक जो होता है, वी ब्लॉक मतलब एक वी का अंग्रेजी का एक वर्ड देखा होगा आपने, वी होता है ना, अंग्रेजी का वी वर्ड देखा है ना, कुछ इस तरह से होता है वी। तो बस वी ब्लॉक भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये ब्लॉक की तरह रहता है। नाम ही उसका है वी ब्लॉक, मतलब एक नॉच रहेगा और एक ब्लॉक बना रहेगा। ओके, ठीक है। तो वी ब्लॉक एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वी तो बना ही होता है, और इसका ये जो वी होता है इसका यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज जो होगा राउंड बार की मार्किंग करने के लिए, और किसी मशीन पर अगर हमारे को जॉब सेट करना है, ठीक है, जॉब सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी ब्लॉक का यूज करेंगे। अब राउंड बार की मार्किंग, कभी कभी मार्किंग के साथ साथ सेंटर भी निकालना होता है हमारे को वी इसका कहेगा राउंड बार का, तब हम क्या करते हैं? वी ब्लॉक का यूज करते हैं। अब इसमें जो नॉच टाइप रहती वी ऐसी रहती है ना कुछ, ये यहां देख रहे हो ये वी टाइप है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये एक वी टाइप की रहती है। तो इसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वी ब्लॉक का एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब वी ब्लॉक किस मटेरियल से बना होता है? तो वी ब्लॉक जो होगा कास्ट आयरन का भी मिलेगा आपको, और हार्ड स्टील का भी बना होता है, ठीक है। कास्ट आयरन का भी बना मिलेगा और हार्ड स्टील का भी बना होगा, ठीक है। दो मटेरियल का हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग बना हो सकता है, ठीक है। जहां पर हमारे को ज्यादा हाई एक्यूरेसी होगी तो हार्ड स्टील का बना होगा, यानी अभी हम आगे इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कहां पर हार्ड स्टील का बना होगा, कहां पर कास्ट आयरन का बना होगा। ऑब्वियसली इसमें ऐसी समझ में आता है कि कास्ट आयरन थोड़ी कॉस्टली धातु है ना, कॉस्टली मेटल है। तो जहां पर ज्यादा प्रिसाइज चाहिए होगा, हमारे को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी, तो वहां हम हार्ड स्टील का यूज करेंगे, और जहां पर ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होगी वहां पर हम कास्ट आयरन का यूज करेंगे। ओके, हाँ, लेकिन इसकी जो डायमेंशंस होगी, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, तो ये हाईली एक्यूरेट और फिनिश होंगी। अच्छा ये बताओ, एक एक्यूरेसी एक वर्ड आ रहा है यहां पर, ये एक्यूरेसी एक वर्ड आ रहा है, एक्यूरेसी समझते हो क्या? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो वर्ड का यूज होता है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इसको बोलते हैं यथार्थता और परिशुद्धता, दो वर्ड है। इनको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, अब यहां पर आ गया तो इसको समझते हैं अपन, है ना, ठीक है, थोड़ा लंबा भी होगा। देखो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर क्या है, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर क्या होता है, समझिए इसको। एक जैसे अपन एक अपन लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल कि हमारे को यहां पर क्या मारना है, एक तीर कमान से तीर मारना है, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि हमारा एम क्या होता है कि हमारे को तीर जो है यहां मारना है, मतलब ये एक ट्रू वैल्यू है। मतलब एक्यूरेसी का ये मतलब होता है कि जो ट्रू वैल्यू है, जो सत्य वैल्यू है, उसके आप कितने करीब हैं उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी, ठीक है। और प्रिसीजन किसको बोलते हैं? कि जैसे आपने एक रिजल्ट निकाला और बार बार उसी के करीब आ रहे हैं, बार बार उसी के करीब आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? उसका प्रिसीजन कहलाएगा। अब समझिए, जब आप यहां पर हमारे को मारना है तीर, इसको एग्जांपल से समझिए, यहां तीर मारना है लेकिन आपने यहां मारा, ठीक है, यहां मारा, मतलब ये इतना एक्यूरेट है, आपने इतनी एक्यूरेसी के साथ मारा तीर। लेकिन प्रिसीजन ऐसा नहीं होता, आपने क्या किया, तीर यहां मारा, फिर यहां मारा, फिर यहां मारा, ये क्या कहलाएगा? प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज का मतलब आप निकाल रहे हैं, जो बार बार जो काम कर रहे हैं और जो वैल्यू आ रही है, मतलब आप बार बार यहां तीर मार रहे हैं और बार बार तीर आपका यही लग रहा है, मतलब आप प्रिसाइज तो हैं, मतलब आपकी प्रिसीजननेस तो है, बट एक्यूरेसी नहीं है, आपको मारना यहां है। समझ में आया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर? फिर एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के आप कितने करीब हैं, जो एक्चुअल वैल्यू जो चाहिए हमारे को उसके आप कितने करीब हैं। और प्रिसीजन मतलब आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बार बार जो आपकी वैल्यू उसी के करीब आ रही है, उसी के करीब आ रही है, वो क्या कहलाएगा? प्रिसीजन कहलाएगा, ठीक है। यथार्थता और परिशुद्धता, हिंदी में इसको यथार्थता बोलते हैं, यथार्थता, और इसको परिशुद्धता।
ठीक है, ओके, समझ आया? ठीक है, अरे इतना भी अभी हेडिक नहीं लेना है इसमें, मैं वो वर्ड आ गया इसलिए आगे इतना बता दिया बीच में यहाँ, ठीक है। तो मिलिए अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, इधर उधर ना भटको, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशंस होगी वो हाईली क्या होंगी, एक्यूरेसी के साथ और फिनिश होंगी, ठीक है। आप लोग वी ब्लॉक ये देख रहे हो, ये एक वी ब्लॉक है, ये एक वी ब्लॉक है, वैसे ये मैग्नेटिक वी ब्लॉक है, मेनली ये वाला डायग्राम देखना चाहिए आपको। वी ब्लॉक इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ये, लेकिन हमारा ये जो वी ब्लॉक है ये मैग्नेटिक वाला है, ठीक। आगे चले हम, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास वी ब्लॉक के कितने टाइप्स होते हैं। वी ब्लॉक है, अब कुछ टाइप्स के भी होते होंगे, तो वी ब्लॉक वैसे तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ विभिन्न टाइप के होते हैं, लेकिन बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो वी ब्लॉक है वो 4 टाइप के होते हैं, हम वो 4 ही पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो 4 टाइप में सबसे पहला है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, ठीक है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ये वी ब्लॉक जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। हाँ, अब सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे होगे आप, इसमें सिंगल लेवल है, सिंगल वी है, दिख रहा है ये, इसमें एक ही वी है, और ग्रूव मतलब ये आयताकार ग्रूव देख रहे हैं आप इसमें, ये भी एक ही है। मतलब क्या होता है, ये ग्रूव किस लिए होते हैं, ग्रूव क्लैंपिंग के लिए होते हैं, क्लैंपिंग मतलब पकड़ने के लिए। आप यहां पर वी आकार का ऐसा एक क्लैंप आता है इसके साथ, इसमें साथ में ही आता है इसका, इससे हम यहां पर राउंड बार लगाएंगे और उससे पकड़ लेंगे, ठीक है, ये करेंगे, डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये राउंड बार है, इसमें क्लैंप करने के लिए ग्रूव लगे होते हैं, तो एक इस टाइप का होता है, ठीक है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, जिसमें वी सिंगल होगा और एक ग्रूव भी सिंगल होगा, इसलिए इसको सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब आगे का समझ गए होंगे कि इसमें एक दूसरा होगा, वो क्या होगा, डबल होगा, मतलब सिंगल लेवल डबल ग्रूव। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सिंगल लेवल डबल ग्रूव का है। पहले का डायग्राम याद होगा आपको, पहले में सिर्फ एक था, एक ही था ना, ये एक ही था, अब यहां पर डबल दिख रहे हैं आपको, मतलब क्लैंपिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेस दिया है इसने, मतलब क्लैंपिंग के लिए 2 जगह दे दी है, ठीक है। जब आप क्लैंप करेंगे तो यहां भी क्लैंप कर सकते हैं, मतलब यहां भी क्लैंप कर सकते हैं, मतलब इसमें आप अलग अलग ज्यादा से ज्यादा डायमीटर की ज्यादा से ज्यादा डायमीटर के जॉब को क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्यों, इसलिए इसका नाम ये है, समझ में आया। सिंगल लेवल मतलब ये सिंगल एक ही वी है इसमें, और डबल ग्रूव है, 2 स्लॉट है इसमें, ठीक है, क्लियर है, क्लियर होगा, एडिट करने इसमें सरल है। अब बात करते हैं हम डबल लेवल सिंगल ग्रूव। डायग्राम यहां देख लो, डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें डबल लेवल है, डबल लेवल मतलब समझ रहे क्या है, वी 2 है इसमें, 2 वी मिलेंगे आपको, 2 वी दिख रहे हैं आपको, देखो, एक नीचे वी भी एक ये है ये, और एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है, और इसमें जो स्लॉट है मतलब ग्रूव जो है वो एक ही है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना इनका एंगल उतना ही होगा, 90 डिग्री, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस याद रखना, कभी कभी जब डबल लेवल का होता है तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये एंगल 120 का भी हो सकता है, मेरे वर्ड को अच्छे से ध्यान रखें, 120 का भी हो सकता है, होते ही 90 के ही हैं, लेकिन कभी कभी बाय इन केस 120 के एंगल का भी हो सकता है डबल ग्रूव में, सॉरी डबल लेवल में, समझ रहे हैं ये बात को आप। तो ये समझ आए, चित्र में जैसा दिखाया गया है, एक स्लॉट है 2 ग्रूव है, इसलिए इसका नाम डबल लेवल सिंगल ग्रूव, ठीक। आगे बढ़े अब अपन, है ना। अब इसके बाद जो आता है मैच्ड पेयर, यानी पेयर में, अब जो वी ब्लॉक होगा वो क्या होगा, पेयर में, पेयर मतलब जोड़े के साथ होगा, जो पेयर होंगे वो सेम ग्रेड और सेम एक्यूरेसी के होंगे, ठीक है। तो जो पेयर वी ब्लॉक होगा, मैच्ड पेयर, मैच्ड पेयर मतलब समझ रहे ना, पेयर, कपल वर्ड बहुत अच्छा सुना होगा, सुना है ना, हाँ देख रहे, कपल नाम लेते सही, बस उसका मतलब ही ये है, मैच्ड पेयर मतलब मैचिंग कपल है ये, सेम एक्यूरेसी मतलब बराबर के टक्कर देने वाले कपल हैं, एक दूसरे को उतना ही झगड़ा करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ,
समझ जाओ अब आगे की बात, ठीक है। तो मैच्ड पेयर मतलब दोनों जो होंगे सेम मटेरियल के बने होंगे, सेम सेम ग्रेड के होंगे और सेम एक्यूरेसी के होंगे। इसका यूज किस लिए करते हैं, जब क्या होता है मैच्ड पेयर होते हैं तो जब लंबी सॉफ्ट आ जाती है, अब क्या होता है सेम है तो सेम हाइट होगी, सेम सब कुछ सेम होगा, तो जब क्या होगा लंबी सॉफ्ट की हमको मार्किंग करनी होती है, लंबी सॉफ्ट की मार्किंग तो सिंगल से तो हम कर नहीं सकते, इधर उधर होगा, तो अब क्या करते हैं जो सॉफ्ट को सपोर्ट देने के लिए हम इसका यूज करते हैं मैच्ड पेयर का। दिख रहा है मैच्ड पेयर में दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। और ये याद रखना हमेशा जो क्लैंपिंग के लिए जो इसमें डिवाइस दिया होता है, अभी हम जो बात करेंगे बीआईएस के अनुसार जो चार जो हमने पढ़े, इसमें मैग्नेटिक बेस वाला वी ब्लॉक को नहीं लिया, इसने नॉर्मल वाले वी ब्लॉक को लिया है, ठीक है। हम इसकी मार्किंग किसके ऊपर रख के करते हैं, सरफेस प्लेट के ऊपर, ये भी आप ध्यान रखना है। सरफेस प्लेट देखा है, सरफेस प्लेट, हाँ उसके ऊपर रख के हम मार्किंग करते हैं। सरफेस सरफेस प्लेट के ऊपर ये अभी रखा हुआ है, ये एज्यूम करके चलना है आपको कि ये सरफेस प्लेट पर ही काम हो रहा है, ठीक है। तो लंबी जो लंबी सॉफ्ट होगी उसको सपोर्ट देने के लिए हम इसका यूज करते हैं मार्किंग करने के, मार्किंग करते समय, ठीक, ओके। हाँ अब इसमें मैं बोल रहा हूं ये चार टाइप हमने पढ़ लिए बीआईएस के अनुसार। एक और होता है जो होता है मैंने शुरू में जिसका डायग्राम दिखाया था वो क्या था, मैग्नेटिक बेस। मैग्नेटिक बेस में क्या होता है, ये क्लैंप नहीं होता, ये नॉर्मल वाले वी ब्लॉक में हमारे पास यू क्लैंप होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये यू क्लैंप दिख रहे हैं आप लोगों को, ये क्लैंप यहाँ पर स्लॉट्स में लगे हुए हैं ये क्लैंप, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाले में दिए होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक बेस में अलग होता है कार्यक्रम। मैग्नेटिक बेस वी ब्लॉक में मैंने ये स्लाइड में लिखा नहीं हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। वी जो मैग्नेटिक बेस होगा उसमें क्या होगा, एक स्विच होगा, उसमें स्विच होगा, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे आप, यानी जब मार्किंग करनी होगी आपको और सरफेस प्लेट पे रखेंगे, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा उसका मैग्नेट एक्टिव हो जाएगा और वो जॉब को क्लैंप कर लेगा। जॉब आपका आयरन का होगा तो उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, क्लैंप कर लेगा और इधर उधर होने नहीं देगा, ठीक है। उसके केस में आपको ये क्लैंप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ मैग्नेटिक बेस और नॉर्मल वाले में इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। उसमें मैग्नेट होता है और उसमें स्विच होता है, स्विच को घुमाया तो एक्टिव होती है मैग्नेट और डीएक्टिवेट हो जाती है जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा उसको, हमने किए थे मार्किंग एक की, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ये वी ब्लॉक होते हैं ये ग्रेड्स में पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो क्वालिटी को डिफाइन जो करता है वो ग्रेड करता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड। जैसे कि हमारे नंबर होते हैं ना, ए ग्रेड मतलब अच्छा यानी ज्यादा नंबर, और बी ग्रेड मतलब बी ग्रेड फिल्म हो गई वो, ठीक है, बी ग्रेड मतलब कम वाली बात हो गई। तो उसी टाइप से हमारे जो वी ब्लॉक होते हैं वो ग्रेड्स में पाए जाते हैं, और दो ही ग्रेड में पाए जाते हैं, ए और बी में, ठीक है, ए और बी में ही पाए जाते हैं। तो ये है ए और बी ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड और बी ग्रेड के। हाँ जैसा कि मैंने पहले बताया, ए ग्रेड के जो होंगे वो हाई क्वालिटी और काय के बने होंगे, हाई क्वालिटी स्टील के बने होंगे। ए ग्रेड है अच्छा ही होगा, और इसका प्रिसीजन में यूज किया जाता है, मतलब जहां पर हाई प्रिसीजन चाहिए होता है हमारे को वहां पर, और जो लेब्स होती है वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। इसका किसका, ए ग्रेड का। हाँ एक चीज और, जो इनकी लेंथ होती है ये 100 की लंबाई तक पाए जाते हैं ए ग्रेड वाले, ठीक है। बी ग्रेड के जो होते हैं हमारे नॉर्मल कास्ट आयरन के बने होते हैं, नॉर्मल आयरन के, और इनको हमारी जनरल वर्कशॉप में यूज किया जाता है। जो हम फिटर वर्कशॉप में यूज कर रहे हैं ये हमारे बी ग्रेड वाले हैं, और नॉर्मली ये कितने तक पाए जाते हैं, 300 की लंबाई तक पाए जाते हैं, ठीक है। 300 की लंबाई तक ये पाए जाते हैं, ओके, नहीं याद रखना है। और मैंने ये क्लैंपिंग वाला बता दिया कि आपको यदि राउंड बार को क्लैंप करना है तो आपको यू क्लैंप दिए जाते हैं, शुरू में बताया था जो डायग्राम में दिख रहे थे वही यू क्लैंप होते हैं क्लैंपिंग के लिए। मैग्नेटिक बेस में मैग्नेट होता है, ठीक है, इसमें डाउट है। हाँ ये कास्ट आयरन, लेकिन इसमें कौन सा स्पेसिफिक, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का, ठीक है। मेटल में बात करेंगे हम क्लोज्ड ग्रेन में क्या होता है तो, ठीक, ओके, आगे बढ़े। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशन की, डेजिग्नेशन की, कि हम उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, किसको, बी ब्लॉक को।
तो वी ब्लॉक को स्पेसिफाई करने का एक तरीका तो मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ग्रेड से। एक तो हमारे पास ग्रेड है, साथ में उसकी लेंथ से, कितनी लेंथ है, ठीक है, लेंथ हाइट विड्थ, लेंथ से करते हैं, लेंथ से ही मेन है। उसके बाद उसको कितने बड़ा जॉब, कितना बड़ा से बड़ा जॉब और कितने छोटे से छोटा जॉब उसमें क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, उससे, और एक इंडियन स्टैंडर्ड नंबर से, ठीक है। तो स्पेसिफाई करने के लिए नॉमिनल साइज, यहां देख रहे हो नॉमिनल साइज लिखा है, मतलब नॉमिनल साइज मतलब लेंथ से कितने बड़ा और छोटा जॉब उसमें क्लेम किया जा सकता है, उसके द्वारा कितना बड़ा जॉब और छोटा जॉब को क्लेम किया जा सकता है। हाँ, बड़ा छोटा का मतलब सीधी बात है, स्क्वायर जॉब तो होगा नहीं वहां पर, राउंड जॉब की मतलब व्यास की बात होगी वहां पर। और ग्रेड से और एक बीआईएस नंबर से इसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। अब उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंग्लिश देख के डरना मत, इसके लिए एक एग्जांपल लिए हमने। तो ये एग्जांपल को मैं बता रहा हूं, इसमें देखो एग्जांपल में लिखा है कि 50 लॉन्ग, लॉन्ग मतलब नॉमिनल साइज, लंबाई को नॉमिनल साइज बोलते हैं वहां पर, ठीक है। वी ब्लॉक केपेबल ऑफ क्लैंपिंग वर्क पीस बिटवीन 5 टू कितना 40, 5 से 40, 40, ठीक है, 5 से 40 तक, 5 से 40 तक 5 है, और मतलब इसमें 40 का बड़ा से बड़ा वो पकड़ सकता है और छोटे से छोटा 5 का पकड़ सकता है, डाया इतना होना चाहिए। साथ में ग्रेड कितना है, ए ग्रेड का है, और इसको कैसा डेजिग्नेट किया जाता है ये बता रहा है। बीआईएस नंबर ये आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, बीआईएस नंबर उसी की तरफ से दिया होता है, ठीक है। तो अब इस टाइप का कोई ये क्वेश्चन है यहां से, हाँ ये ध्यान रखना, यहां से यहां तक क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जब दिया रहेगा तो उसको कैसे डेजिग्नेट करेंगे, तो कैसे डेजिग्नेट करेंगे, उसको लिखेंगे, देखो वी ब्लॉक 50 5, 50 5 मतलब क्या है, ये 50 क्या है, नॉमिनल लेंथ, तो 50 नंबर इसमें लेंथ को डिफाइन कर रहा है, और 5 किसको डिफाइन कर रहा है, 50/5 40, 5 किसको डिफाइन कर रहा है, मिनिमम डायमीटर ऑफ जो उसको होल्ड कर सकता है, और 40 मैक्सिमम डायमीटर जो उसको होल्ड कर सकता है, ए ग्रेड, और ये आईएस नंबर जो है बीआईएस द्वारा जो दिया जाता है ये नंबर, इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि बीआईएस के द्वारा हमारा टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या दिखाया जाएगा आपको, क्या बताया जाएगा कि उसकी नॉमिनल लेंथ, उसके बाद स्लैश, उसके बाद छोटा डाया, उसके बड़ा डाया और ग्रेड, ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसा याद ही रखना है, ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं भूलना है आपको, सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसको स्पेसिफिकेशन का। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए इसमें से 40 क्या डिफाइन करता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो 40 क्या मैक्सिमम डाया जिसको वो होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है, उसको डिफाइन करता है, ए ग्रेड को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसका जो नंबरिंग रहेगी ना, ये सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, इसको हटाना नहीं है। वी ब्लॉक लेंथ, मिनिमम डाया, मैक्सिमम डाया, ग्रेड, ठीक है, उसके बाद बीआईएस नंबर। तो ये अपने नॉर्मल के लिए हुआ, नॉर्मल जो हमारा वी ब्लॉक के लिए होता है। यदि इन केस में कोई मैच्ड पेयर है, इन केस मैच्ड पेयर वाला है, तो उसके लिए एम लग जाएगा और कुछ नहीं, वी ब्लॉक एम। ये तो हमने अभी नॉर्मल वाले की बात किया था। इसके बाद यदि वो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक है, मैच्ड पेयर, तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसके पहले में एम आ जाएगा, तो आपको जैसे ही एम दिखा, यानी क्वेश्चन यही आएगा, तो मैडम मैं इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, समझ रहे हो, क्वेश्चन यही का यही है, बस क्या किया है, अब बोला है कि ये मैच्ड पेयर है, मैच्ड पेयर मतलब अब दो है, तो उसमें एम लग जाएगा, तो आपको देखते से ही समझना है कि एम दिख रहा है मतलब ये मैच्ड पेयर की बात कर रहा है, ठीक है, डन। इसमें इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है, ओके। अब इनकेस मैच्ड पेयर, इनके साथ क्या होता है, यदि उसने क्लैंप भी दिया है तो उसके लिए अलग डेजिग्नेशन है, क्लैंप दिया हुआ है, सिंगल है या मैच्ड पेयर भी है, अगर क्लैंप दिया हुआ है तो वो कुछ इस टाइप से लिखेगा, उसका डेजिग्नेशन इस टाइप से होगा कि इसके साथ आपको क्लैंप भी दिया है, विथ क्लैंप लिखेगा, दिख रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। वो पहले क्या हुआ, ये नॉर्मल वाला था, इसमें मैच्ड पेयर आया, इसमें क्या दिया, अब उसने क्लैंप भी दे दिया, तो क्लैंप दे दिया तो ऐसा रहेगा। अगर अब क्लैंप विथ मैच्ड पेयर आया तो क्या होगा, यहां पर एम जुड़ जाएगा, वी ब्लॉक एम विथ क्लैंप, ये आ जाएगा नॉमिनल लेंथ, फिर ये सेम टू सेम एज इट इज लिख के बताऊंगे यहां पर, वी ब्लॉक एम
विथ विथ क्लैंप। अब लेंथ लिख लो, ऑब्लिक स्लेस 40, ए ग्रेड, और ये IS जो भी ये नंबर हो उनका, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा डन। डेजिग्नेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, तो उस समय आपको ये बताना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डेजिग्नेशन को अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अब भी हमारा जो है वी ब्लॉक सही है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। तो हमारे को वी ब्लॉक की टेस्टिंग के लिए क्या करना होगा, वी ब्लॉक को सबसे पहले आप सरफेस पर रखिए, सरफेस प्लेट पर, सरफेस पर नहीं, नॉर्मल सरफेस नहीं, सरफेस प्लेट पे, सरफेस प्लेट पे रखना है। और क्या करना है, दो वी ब्लॉक जिस जिसको टेस्ट करना है उसको सरफेस प्लेट पे रख देना है, और उसके ऊपर क्या, एक टेस्टेड राउंड बार को उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, टेस्टेड राउंड बार को रख देना है। और डायल टेस्ट इंडिकेटर से एक एंड से, देखो यहां पर डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारा एक, ये समझ लो हमारा वी ब्लॉक ये है, एक वी ब्लॉक ये रखा है, एक वी ब्लॉक ये रखा है, और एक, दो ही ले अभी, हम दो ही लेते हैं, ठीक है, हमारे पास दो वी ब्लॉक है ये भी। अब क्या कर रहे हैं, ये दो वी ब्लॉक है, अब इस पे हमने क्या रख दिया, एक राउंड बार रख दिया, राउंड बार रख दिया ना। अब क्या करेंगे, राउंड बार को रखेंगे और डायल टेस्ट इंडिकेटर को लेंगे, और डायल टेस्ट इंडिकेटर को ये एंड से ये एंड तक ले जाएंगे, ठीक है, और डायल टेस्ट इंडिकेटर में सेम टू सेम वैल्यू आती है, ये एंड में भी एक्स वैल्यू है और ये एंड में भी एक्स वैल्यू है, मतलब हमारे वी ब्लॉक सही है, यानी हाई एक्यूरेसी के साथ फिनिश्ड है, उनकी डायमेंशन हाईली एक्यूरेट है, ठीक है। और यदि डिफरेंस आ जाता है मतलब सही नहीं है, यदि यहां पर वैल्यू वैल्यू एक आती है और यहां वैल्यू दो आ जाती है, मतलब ये गड़बड़ हो गया, यानी वैल्यू यहां भी एक आनी चाहिए और यहां भी एक आनी चाहिए, तो मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर से, इससे क्या करेंगे, हम फ्लैटनेस टेस्ट करेंगे, ओके, ये समझ में आ गया होगा। अभी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर बाद में बात करेंगे, अभी इसको समझने की जरूरत ना है। अब बात करते हैं कि इसका मेंटेनेंस और केयर, इस बार डाल दिया, उसे बताता नहीं था भाई, यूज करने के बाद थोड़ा ऑयल ग्रीस लगा के रखें, देखो हाँ ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, और डेली अपने को अप्लाई भी करना है एज अ टेक्नीशियन, क्या कि जब भी टूल्स को लिया साफ किया पहले, क्योंकि दिन भर उसमें यानी पहले रखा है तो उसके बाद धूल मिट्टी जम ही जाता है, उसको साफ करना यूज करने से पहले और यूज करने के बाद भी, और जिसमें ऑयल ग्रीस हो सकता है उसको ऑयल ग्रीस भी करना है, ठीक है। और चूज अकॉर्डिंग टू द वी ब्लॉक, उसी के अकॉर्डिंग चूज करें जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। और यूज के बाद तो ऑयल लगाना ही लगाना है, ठीक है, ये चीज आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो मैं क्या है, आप लोगों को ये नहीं बता पाता हूँ, मेंटेनेंस एंड केयर ये अभी मैंने हर टूल में नहीं बता पाया है, ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना ही रखना है कि यूज करने से पहले और यूज करने के बाद साफ करना ही है, वो बहुत जरूरी है बाबा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।